जय हिंद एवरीवन। यहाँ कहानी परमवीर चक लेफ्टिनेंट कर्नल एवी तारापुर अधीशीर बुर्जारजी तारापुर की है। अधीशीर बुर्जारजी भारतीय सेना के अधिकारी थे। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया तथा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। फिलौर की लड़ाई में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें वर्ष 1965 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ। अधीशीर तारापुर का प्रारंभिक जीवन। अधीशीर जनरल रणजीवा के परिवार के थे, जिन्होंने शिवाजी सेना का नेतृत्व किया था। बाद में अधीशीर के दादा हैदराबाद में स्थानांतरित हुए और हैदराबाद के निजाम के उत्पाद शुल्क विभाग में काम करना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में उन्हें पुणे में सरदार दस्तूर लड़कों के बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। उन्होंने 1940 में अपना मैट्रिक पूरा किया। स्कूल के बाद उन्होंने सेना के लिए आवेदन किया और चयनित हुए। उन्होंने अधिकारियों के परीक्षण स्कूल गोलकोंडा में अपना प्रारंभिक सैन्य परीक्षण किया और पूरा होने के बाद बेंगलोर भेजा गया। बाद में 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में उन्हें एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। हैदराबाद सेना अधिनाम से लोकप्रिय। अधीशीर पैदल सेना में शामिल होने से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें एक बख्तबंद रेजिमेंट में शामिल होना चाहते थे। अधीशीर का सैन्य जीवन। अधीशीर तारापुर ने अपना सैन्य जीवन हैदराबाद सेना की 7वीं इन्फेंट्री से शुरू किया था। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद उन्हें भारतीय सेना की पूना हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सेना हैदराबाद को बाद में भारत संघ के साथ विलय कर दिया गया और उसकी अनंत भारतीय सेना में मिल गई। अधीशीर को 1 अप्रैल 1951 की कमीशन तिथि के साथ पूना हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर CO बन गए थे। पाकिस्तान में एक प्रमुख उद्देश्य को हासिल करने में अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 11 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स रेजिमेंट ने चेमिंढा की लड़ाई के दौरान सियालकोट सेक्टर में फ्लोर पर हमला किया। फ्लोर और चेमिंढा के बीच वजीरवली से पाकिस्तानी सेना के भारी पखंदरों के साथ हमला हुआ। तारापुर ने लगातार दुश्मन टैंक और आर्टिलरी फायर के तहत फ्लोर पर हमला किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से निकलने से मना कर दिया। उन्हें अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए 13 सितंबर को वजीरवली और 16 सितंबर 1965 को जसोरन पर कब्जा कर लिया। हालांकि उनकी टैंक पर कई बार हमले हुए थे। इन्होंने दोनों स्थानों पर अपनी स्थिति को बनाए रखना, जिससे पर हमला करने वाली पैदल सेना का समर्थन किया। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन के टैंकों पर हमला किया और लगभग 60 सैन्य टैंक नष्ट कर दिए। बदले में तारापुर को भी अपनी टैंक गंवाने पड़े। बाद में तारापुर की टैंक को टक्कर मार दी गई, जिससे उसमें आग लग गई थी और तारापुर वीरगति को प्राप्त हो गए।